इवन दे फील कि एक कोई बंदा आ जाए, दे डोंट बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस, देयर इज नो बिलीफ इन इंस्टीट्यूशन, एक बंदा आ जाए सब ठीक कर देगा। अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे सर कि हमने पाकिस्तान को जमीन में गाड़ दिया। ये जो पूरा इमरान खान का ड्रामा ये लोग रच रहे हैं वहां पे कि इमरान खान को मार दिया नहीं मारा, दीज पीपल नीड अ डाइवर्जन समवेयर यार। तो बोथ इमरान और मुनीर के लिए ये पैचअप करना बहुत मुश्किल है। एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इसको नुकसान क्या था? वाई जैसे अमेरिकन कहते हैं, वाई फिक्स अ थिंग दैट इडंट ब्रोक? जब ठीक चल रहा है तो फिर क्यों करा इन लोगों ने? क्योंकि जो मुनीर का प्लानिंग है ना सर, वो 2030 तक की नहीं है। ये नोटिफिकेशन साइन क्यों नहीं हो रहा सर? आसिम मुनीर का शहबाज शरीफ नहीं चाहता कि नोटिफिकेशन साइन हो? नोटिफिकेशन मुनीर के नाम पे होता है या कोई और आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें? कह रहा है मैं आर्मी चीफ भी होऊंगा और मैं नेवी एयरफोर्स का भी चीफ होऊंगा। मुनीर माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, ओपन कॉलर के एक नए तरोताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं मिस्टर तिलक देवाशर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रह चुके हैं, वेरी पॉपुलर ऑथर, और आजकल सर ने कमेंट दे रखा है जो कि मीडिया में आग लगा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच एंड इट्स अ प्लेजर टू बी आपने बुलाया। नहीं सर, इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस सर। दोस्तों, बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूं। सर का एक शो आता है ANI पे, आप जानते हैं ANI बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है। ANI के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे एक शो आता है द ग्रेट गेम रीलोडेड। आप जरूर देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। और जिनको शौक है जियोपॉलिटिक्स का, जिनको जो नॉलेज लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, इजराइल हमास वगैरह, जिसको भी हम जियोपॉलिटिक्स के दायरे में लेते हैं, उसके बारे में अगर आप सटीक एंड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, विच इज वेरी वेल रिसर्च्ड, spoken by an expert, I think you should go and watch this lovely fantastic show on ANI called The Great Game Reloaded by Mr. Tilak Devashar. अब चलते हैं बातचीत की ओर। I'll get straight to the point. ये नोटिफिकेशन साइन क्यों नहीं हो रहा सर? आसिम मुनीर का शहबाज शरीफ नहीं चाहता कि नोटिफिकेशन साइन हो? सिंपल बात है, ये जो दोनों भाई हैं ना जी, इनमें दम नहीं है कि आर्मी को डायरेक्टली फेस टू फेस टेक ऑन करें जी। तो उसने कहा ये 27वीं अमेंडमेंट आप लगाओ जी, जिसपे मैं CDF बनूंगा। तो उस टाइम उसको रेजिस्ट नहीं किया। अच्छा, अमेंडमेंट पास होगी, अब थ्रू द बैक डोर उसको रेजिस्ट कर रहे कि अब नोटिफिकेशन नहीं। तो पाकिस्तान में बिल्कुल एक जोकर की तरह बन गया है। ये नोटिफिकेशन की गेम का अभी आता है, वो नोटिफिकेशन प्रोसेस में है। और इसी हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब तक वो डिफेंस मिनिस्टर का सेक्शन ऑफिसर डायरी नंबर लगा के नोटिफिकेशन नहीं इशू करता, ही कांट टेक ओवर। आपको याद होगा मुशर्रफ के टाइम में जी, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को सैक कर दिया जी, और जियाउद्दीन को बना दिया आर्मी चीफ। जी। नोबडी एक्सेप्टेड इट। भैया वो सेक्शन ऑफिसर का नोटिफिकेशन का है जिसमें डायरी नंबर लिखा है सर। अच्छा, वो डिफेंस मिनिस्ट्री बंद हो गई थी, वो नहीं कर सके। तो बाय द टाइम मुशर्रफ लैंडेड एंड कू हो गया। सो ये नोटिफिकेशन, हालांकि जो आसिम मुनीर के जो साथी हैं और जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो 26वें अमेंडमेंट में वो डीम्ड रैंक हो गई थी। जी, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। और ये जो दो नवाज एंड शहबाज आर डिलेइंग दिस, एज अ रिजल्ट जहां तक मुझे लगता है ही इज नो लॉन्गर आर्मी चीफ। आर्मी चीफ तो है ही नहीं। वो 29 नवंबर को उसकी डेट ऑफ जो रिटायरमेंट हो गई। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, 5 साल का नहीं कर दिया था कि 3 इयर्स के 5 इयर्स का टेन्योर है? ठीक है सर, कर दिया, मगर फिर भी नोटिफिकेशन तो चाहिए ना। तब 3 साल खत्म होते हैं कि उसको 2 साल मिलेंगे या 5 साल मिलेंगे। जी, उसकी भी कंट्रोवर्सी थी, पर उसके लिए किसी की घुग्गी और किसी का वो नोटिफिकेशन चाहिए। वो तो चाहिए सर। हाँ, तो क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ और CDF है कि क्योंकि आर्मी चीफ है, और आर्मी चीफ का उन्होंने जो अमेंडमेंट किया आर्मी एक्ट में, हिज टर्म विल रिकमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो ये आर्मी चीफ कहां से बन गया? ही इज नॉट आर्मी चीफ। इनफैक्ट आप सिचुएशन देखो, आज की डेट में एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री सर
उसका आर्मी चीफ नहीं है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो न्यूक्लियर अथॉरिटी को कोऑर्डिनेट करता था वो रिटायर हो retire हो गया, गया, सर। पोस्ट खत्म कर दी। सर और नया जो अपॉइंट होना नेशनल कमांड फोर्सेस या व्हाटएवर, अब कोई नहीं है। सर तो आज की डेट में ना आर्मी चीफ है ना कोई न्यूक्लियर कमांड का कोई अथॉरिटी है, जिससे कितनी स्ट्रेंज एंड डेंजरस सिचुएशन। और सर्विस में गैप और आ गया सर। और सर्विस में क्या पा, इनफैक्ट दिस इज जैसे कहते हैं ना ब्रेक इन सर्विस। सर अब जब इसकी पेंशन कैलकुलेट होगी कैसी होगी सर कैलकुलेट? पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि डीम टू हैव बीन गिवन, वो कुछ ना कुछ करके खत्म कर देंगे। वो तो है, सर वो तो कर देंगे। Yes, sir. बट अगर आप टेक्निकली देखो, हाँ तो गलत है सर। 5 साल 10 साल बाद में जो कोई हिस्टोरियन लिख रहा होगा उसे ये क्या हो गया यार, वो तो रिटायर हो गया था 29 तारीख को। सर दैट इज द एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन, वो है आज की डेट में। फौज में होती है ना रीएम्प्लॉयमेंट सर, आई थिंक। तो तब से ये यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा। व्हाट आर यू सेइंग सर? या 29 तारीख के बाद 30 तारीख को कोई इजिप्शियन आया था मिलने के लिए, ही वाज इन सिविल नॉट इन यूनिफॉर्म। फर्स्ट को ही वाज इन सिविल, सेकंड को ही इज बीन इन सिविल, ही इज नॉट वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म। क्यों, उसको भी मालूम है मैं तो हो चुका हूं रिटायर जब तक ये साला नोटिफिकेशन नहीं आता। सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट नहीं दैट इज ट्रू। जो सही है सर। एक मैं बात आपसे ये पूछना चाह रहा कि नोटिफिकेशन पर साइन तो देखिए इनको करना पड़ेगा। दे कांट इनडेफिनेटली से कि जी आप घर जाओ, हम नहीं करते। नहीं, क्योंकि 27th अमेंडमेंट पास हो गई है जी अब तो लॉ बन गया है जी जी कि आर्मी चीफ विल ऑल्सो बी CDF। ठीक है सर। तो कभी ना कभी तो उनको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों साइन करेंगे ये। बट नोटिफिकेशन मुनीर के नाम पे होता है या कोई और आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें, क्योंकि रिटायर तो हो गया। सो देयर इज अ वैकेंसी ऑफ आर्मी चीफ। दिस इज द गेम द शरीफ्स आर प्लेइंग। पर ये सीखे नहीं सर शरीफ। सीखे भी नहीं फिर गलती करेंगे। आप कह रहे थे ना सर, रिकॉर्डिंग से पहले आप कह रहे थे कि हैट्रिक कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल। वो हैट्रिक समझा दीजिए सर हमारे सब्सक्राइबर्स को। देखिए, क्या पहली hat-trick? बारी उसने अपॉइंट किया था अब्दुल वहीद काकड़ को सर एज आर्मी चीफ। फिर नवाज शरीफ ने गुलाम शाह खान जो प्रेसिडेंट था उसके साथ पंगा लिया, बहुत सिचुएशन टेंस हो गई। सर तो अब्दुल वहीद काकड़ केम टू बोथ नवाज शरीफ एंड गुलाम शाह खान द प्रेसिडेंट, ऐसे आप दोनों कर जाओ। द आर्मी चीफ सैक्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट एंड बोथ सेम टाइम। सेम टाइम। प्लीज कैरी ऑन। हाँ, फिर योर फेमस कैरी ऑन। ये बोलता है प्रोड्यूसर। फिर इलेक्शंस हुई, Sir. बेनजीर वन द इलेक्शन एंड केम एज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट टाइम इसे मुशर्रफ को अपॉइंट किया। अच्छा, देन ही वांटेड टू सैक मुशर्रफ, तो डायरेक्टली नहीं सैक किया मुशर्रफ को। सर जब मुशर्रफ श्रीलंका जैसे वापस आ रहा था ना, सर तब उसने सैक करके ISI चीफ को अपॉइंट किया, सर नॉट रियलाइजिंग कि ISI चीफ हैज नो ट्रूप्स। वो ISI चीफ को सलूट कौन करेगा, क्योंकि सारे जो ट्रूप्स थे, कोर कमांडर रावलपिंडी स्पेशली, Sir. कोर कमांडर कराची, वो तो सब मुशर्रफ के आदमी थे। तो मुशर्रफ से बेटा अब तो 10 साल के लिए सऊदी अरेबिया चला जा। सर एक बात बताइए, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये इसके आदमी थे, ये चलता है फौज में भी नहीं, बट पाकिस्तान? नहीं, मुशर्रफ के आदमी थे ना। मुशर्रफ के आदमी थे। मुशर्रफ had appointed them as corps commanders. सो दे ओड सम सॉर्ट ऑफ लॉयल्टी टू मुशर्रफ। मुशर्रफ, not to the civil, सर not to civil. Sir. अच्छा, जियाउद्दीन बट couldn't become, वो तो एयरफोर्स से उनको बोला कि यार who are you, वो नोटिफिकेशन किधर है लिटरली। वो सेक्शन ऑफिसर वाली बात। हाँ, कि वो डायरी नंबर के साथ कहां पर है। Nobody listened to that. And third time was when he appointed Bajwa. Bajwa was also, I think, third or fourth in seniority. सर फिर उसने अपॉइंट किया। 2 years later, Bajwa said, बहुत हो गया, अब now you go. So on the excuse that he was on or had to take money from his son, though he didn't take money, on that basis that he was holding an office of profit, he was sacked. So 3 times he has goofed up in the appointment of army chiefs. एंड ही सीम्स टू बी वांटिंग टू डू दैट अगेन। क्योंकि आदत से मजबूर है ना कि यार एक बार और करने दो मुझे। तो ये गलती ये करेगा। अगर तो ये मुनीर को दे देता है नोटिफिकेशन, इवन नाउ लेट डेट हो गई है, सर फिर भी अगर करता है तो 3-4 महीने के बाद मुनीर विल से ओवर, यू अब जाओ। मुनीर माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा, बिकॉज ह्यूमिलेशन तो हो गया मुनीर। बहुत ह्यूमिलेशन हो गया। द होल वर्ल्ड इज लाफिंग। और मुनीर के आप सोशल मीडिया में देखो, इतने मीम्स बन रहे हैं ना, ह्यूमिलेटिंग हिम, सो ही वोंट फॉरगिव दैट। यार ये किसी और आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है,
एंड इफ ही इज द सीनियर मोस्ट आसिम मलिक हु इज द DGIS है, अच्छा, फिर वो गलती करेगा जो मुशर्रफ के टाइम में की थी. इफ ही अपॉइंट्स अ कोर कमांडर, जैसे कोई अपॉइंट्स कोर कमांडर रावलपिंडी, अच्छा, 111 ब्रिगेड, अच्छा, मुनीर उस वक्त क्या करेगा? फिर तो ये आमने सामने हो जाएंगे ना. यस सर, आर्मी चीफ है ना कोर कमांडर, ही ऑल्सो वांट्स टू बी आर्मी चीफ. सो बाय डूइंग दिस स्नीकी, पीछे से आके करने का एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के अंदर. आप ये कह रहे हैं कि हो चुकी है? नहीं, अगर होगी, हो जाएगी. नहीं, मतलब अगर ये साइन भी कर देते हैं नोटिफिकेशन, हम ये मान के चल रहे हैं 100% साइन इनको करना पड़ेगा. हाँ, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा. कब, आज कल परसों कभी ना कभी नोटिफिकेशन आसिम मुनीर का साइन करेंगे, उसके बाद भी आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो एम्बैरस हो चुका है सर एक बार. वो एक बात है. सर. मगर अगर आसिम मुनीर के नाम पर नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर 27th अमेंडमेंट ये नहीं कहता कि आसिम मुनीर विल बिकम, वो तो आर्मी चीफ का कहा है ना. यस सर, इसकी टर्म 29 नवंबर को खत्म होगी, ये वैकेंसी है आर्मी चीफ की. सर, गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनीबॉडी एज आर्मी चीफ. उनको क्या प्रिवेंट करता है कि कोर कमांडर पिंडी या लाहौर या मंगला को अपॉइंट कर दे आर्मी चीफ? पंगा फिर पड़ जाएगा. the justification being that he had a 3-year tenure, it's over now. Yes. There is no new notification and the government per se has to appoint somebody else. And the best thing is non-controversial, senior most corps commander को बोलोगे जी you are the senior most, take over. हाँ. अच्छा, इसमें acceptability भी हो जाएगी because he is the senior most. Sir, मेरा एक सवाल है. What do, see, if शहबाज शरीफ is already the prime minister, अगर शहबाज शरीफ साइन कर देता है बिना इसको एम्बैरेस करे, मानिए कि 25-26 तारीख को साइन कर देता. हाँ, बैक डेट से कर देगा. नहीं, अभी नहीं सर. हाँ. कर देता इन द पास्ट. हाँ. अभी तो वो फिर बाहर गल्फ चला गया, फिर वो लंदन चला गया घूमने के लिए अपने भाई से मिलने के लिए, टू सीक हिज एडवाइस. बट अगर वो 10 दिन पहले साइन करके बाहर चला जाता कि जी मैंने साइन कर दिया है, 29 तारीख को फील्ड मार्शल साहब का लास्ट डे है, 30 तारीख की सुबह इनका ओथ टेकिंग सेरेमनी है, नया टर्म शुरू हो जाता है, नया टर्म इनका शुरू हो जाता है CDF, तो इसको नुकसान क्या था? वाई जैसे अमेरिकन कहते हैं, वाई फिक्स थिंग दैट इन ब्रोक? जब ठीक चल रहा है तो फिर क्यों करा इन लोगों ने? क्योंकि उनको मालूम है कि फिर ये शख्स बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि फिर अगली जनरल इलेक्शंस को भी ये सुपरवाइज करेगा, उसके बाद की जनरल इलेक्शंस को भी ये सुपरवाइज करेगा. क्योंकि जो मुनीर का प्लानिंग है ना सर, वो 2030 तक की नहीं है, उसकी प्लानिंग 2035 तक की है. फिर लोगों ने ये नोट नहीं किया, जब ये वॉशिंगटन गया था ट्रंप के साथ खाना खाने के लिए, उसके बाद इसने डायस्पोरा को एड्रेस करा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. उसमें उसने ये कहा था कि देखो पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, पर जाने से पहले मैं जितनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुश्किलात हैं इनको दूर करके जाऊंगा, एंड दैट विल हैपन बाय 2035. ही लेट स्लिप देन कि मेरा प्लानिंग तो 2035 की है, आप लोग कह रहे हो कि मैं एक्सटेंशन 2025 में लूंगा. मेरी प्लानिंग तो 10 साल हेड की है और मैं रहूंगा 2035 तक. तो मुनीर इज ऑल सेट कि मैं 35 तक रहूं. अच्छा, ये शरीफ को मालूम है, तो 2 more जनरल इलेक्शन ही विल सुपरवाइज, 2029 सर एंड 2034. तब तक नवाज शरीफ फारिग हो चुका है, उसकी भी एज बढ़ रही है ऑब्वियसली सर. तो दे कैन अपॉइंट एनीबॉडी एज प्राइम मिनिस्टर. दे कैन, इलेक्शन तो सारी रिग होती हैं सर. एक इलेक्शन नहीं रिग हुई थी, उससे बांग्लादेश बन गया 1970. उसके बाद दे लर्न द लेसन सर. दे लर्न कि कभी नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करानी, कभी मत करना, वरना पता लगा कुछ और अलग हो गया इनसे. या तो सो दे आर वरीड, दे डोंट वांट हिम टू कंटिन्यू. तो ये बहुत पावरफुल हो जाएगा. अगर तभी तो नहीं किया ना, अदरवाइज भी आपने 27th अमेंडमेंट पास करवाई है, UN PPP इकट्ठे मिलकर आपने 27वीं अमेंडमेंट पास की है, उसमें आपने अप्रूव किया है कि देयर विल बी CDF एंड आर्मी चीफ विल बी कोटर्मिनस. सर, बट प्लीज एक्सप्लेन टू मी सर, ऑल द 3 चीफ्स, अब हम फील्ड मार्शल का छोड़ देते हैं, CDF का छोड़ देते हैं. I'm taking you back to the night intervening 14th and 15th August 1947, where it was the British Indian Army. फिर एक पाकिस्तानी आर्मी बन गई, इंडियन आर्मी बन गई. नाउ इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल द 3 chiefs, they are equal in stature sir. ऐसा नहीं कि आर्मी चीफ या नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ सुपीरियर है किसी से. अकॉर्डिंग टू द 27th अमेंडमेंट, जैसा आप बता रहे हैं 27वीं तरमीम के हिसाब से, co-terminus in the sense कि the army chief is also the chief of defense forces, which means that the navy and the air force
become junior services, sir. Yeah. So this is the other panga. You see, apart from notification, the army and navy is saying, आर्मी चीफ को सबसे बड़ी खुंदक है। जैसे जो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुई मई में, लड़ाई तो हमने लड़ी है ना, एयरफोर्स ने, हाँ, एयरफोर्स ने। ग्राउंड ट्रूप्स कहां से इन्वॉल्व थे? फील्ड मार्शल बन गया ये। तो मुझे मिलनी चाहिए थी मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। करेक्ट। ये फील्ड मार्शल कहां से बन गया? तो एक गिला तो वो है। दूसरा गिला ये है कि एयरफोर्स एंड नेवी है वेरी टेक्निकल सर्विसेज। हाँ सर, ये इन्फेंट्री का फ्रंटियर फोर्स का आदमी आके हमारे ऊपर कैसे बैठ सकता है? सर, What does he know about the Air Force at all? So they are very unhappy. but sir, tell me, sir, how does, I just want to take it a step further and understand how does this work? I'm unable to wrap my head around this. या तो आसिम मुनीर छोड़ दे आर्मी चीफ कोई और बने, 5-star रैंक बनाए, something like a supreme commander or whatever you wish to call him, and say that he is the big boss, he is a 5-star general and all the 3 chiefs report to him. एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, बट यू आर सेइंग इट इज कोटर्मिनस, जो कि मैंने भी पढ़ा है। तो ये गलती ना कि आर्मी चीफ का पोस्ट छोड़ दे, अयूब खान ने की थी। सर, करी तो मुशर्रफ ने भी थी सर। नहीं, he never left it. इसे मेरे वर्दी के पीछे क्यों पड़े हो? I will not. He appointed Kiani. There was vice chief. Sir. Zia also had a vice chief. सर, They will not leave the post of army chief. नहीं सर, मुशर्रफ ने नहीं छोड़ा था सर आर्मी चीफ, जब वो प्रेसिडेंट बन के कुछ समय के बाद ही सेट प्रेसिडेंट बन गया था ना, तब उसको निपटा दिया था। तब उसको he had to give up his uniform. यस सर, जब प्रेसिडेंट बन गया था। सर सर Was not before that. सर, क्योंकि उसको मालूम है कि जो सारी पावर आपकी जो आती है आर्मी से, आर्मी से आती है, तो इसको मालूम है, तो ये आर्मी चीफ नहीं छोड़ेगा। See, पहले इफ यू रिमेंबर 47 में कमांडर इन चीफ का कॉन्सेप्ट था। यस सर, Okal Lake was commander in chief. यस सर, यस सर, But he was not also army chief. ही वाज नॉट सर। हाँ, तो उस टाइम था ना, 1 senior man, field marshal, and 3 separate chiefs. सर, वो तो एक्सेप्टेबल है, बट ये बंदा इतना एम्बिशियस है कि कह रहा है मैं आर्मी चीफ भी होऊंगा और मैं नेवी और एयरफोर्स का भी चीफ होऊंगा। एंड द अदर सर्विसेज डोंट लाइक इट ऑब्वियसली सर। कौन लाइक करेगा? अच्छा सर, एक तो मैंने ये बात हो गई सर, सो दिस वी हैव अंडरस्टूड सर, 27वीं तरमीम जो है, 27th अमेंडमेंट जो है, और पूरा जो इनका चल रहा है नोटिफिकेशन का मामला, हो सकता है आज साइन हो जाए, हो सकता है कल साइन, परसों, कभी भी साइन हो जाए, Yeah. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फर्क पड़ेगा शरीफ ब्रदर्स को। हाँ। ये माफ करने वाला नहीं है, पहली चीज। अच्छा, नाउ यू हैव रिटन अ बुक, द पश्तून्स, द बलोच, सो there is a great deal of research that you have done on these two topics. Now, both these areas, which together account for more than 50% of Pakistan, यस, दोनों मिला के। बलूचिस्तान तो 44% बलूचिस्तानी है। हाँ जी, और बाकी मिला के तो आप 55-60 ले लीजिए, जो भी है उसका पूरा खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका। नाउ दिस इज प्रीटी मच आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी सर। ये जो पूरा इमरान खान का ड्रामा ये लोग रच रहे हैं वहां पे कि इमरान खान को मार दिया, नहीं मारा, मेनी पीपल, एंड आई टेंड टू अग्री विद देम, दैट दीज पीपल नीड अ डाइवर्जन समवेयर यार। इनको सर कुछ ना कुछ तो डाइवर्जन चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सर कि दीज पीपल नीड अ डाइवर्जन। इनको कुछ तो एक स्टोरी सुनानी है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग गुड न्यूज फ्रॉम एनीवेयर सर। डू यू थिंक इट इज मेंट टू कोइंसाइड दिस होल इमरान खान ड्रामा, जो अचानक, देखिए सर, 1 महीने से उसको मिलने नहीं दिया, वो बात अलग है, लेकिन ये पूरा ड्रामा 1 महीने से तो चल नहीं रहा है, ये तो अभी आप देख रहे हैं हफ्ते 10 दिन से उभरा है ये। इज देयर some parallel we can draw between the notification and the Imran Khan drama? Is it some sort of a smoke screen which is going on? क्या है सर, आपका एनालिसिस क्या है? पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है सर। यू नो, दे कैन डू एनीथिंग। यू सी, ये जो इमरान खान का ड्रामा हुआ है, ये ग्रेजुअली हुआ है। पहले हफ्ते में 2 मीटिंग्स अलाउड थी, सर। फैमिली, लॉयर्स, पार्टी मेंबर्स, ट्वाइस अ वीक उसको मिलते थे। हाँ सर। ग्रेजुअली फिर once a week हो गया। सर। सेकेंड मीटिंग उन्होंने रद्द कर दी। सर। उसके बाद एवरी वीक की मीटिंग के बजाय एवरी सेकेंड वीक एक once a week मीटिंग करते थे। सर। फिर 3 हफ्ते हो गई सर। और लास्ट टाइम से 4 हफ्ते एंड दे स्टॉप द मीटिंग। तो ग्रेजुअली दे आर बिल्डिंग अप अ क्राइसिस। यू सी, ये जो इट इज अ क्राइसिस। यू सी, जब लोगों को पता चला और उन्होंने फीलिंग हुई कि ये बंदा आइसोलेशन में है, कोई प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं है, किसी ने इसको देखा नहीं है, तो ये मर तो नहीं गया। और ये शोषा किसने शुरू किया? एक अफगान पोर्टल ने। सर। फॉर देम व्हाई नॉट, यू नो, इट्स गुड टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। सो यू आर राइट, इट वाज डाइवर्टिंग द अटेंशन सर। कि ही इज ऑल्सो वेटिंग कि भी नोटिफिकेशन इशू हो जाए।
सर सारी अटेंशन नोटिफिकेशन से करने के लिए दे स्टार्ट दिस थिंग कि अलाइव है कि नहीं अलाइव है. सर So yesterday they allowed one sister to meet him. यस सर He is mentally tortured, isolation में है, but जिंदा तो he is at least alive. So this was done to divert the attention. But ये पाकिस्तान में इतनी गेम्स होती हैं ना. सर इट्स डिफिकल्ट सर टू अंडरस्टैंड की फिगर आउट करके रहे हैं लोग. नहीं, but this is also a signal to the sheriffs कि हमने इसको आइसोलेशन में रखा, अब हमने सडनली उसको अलाउ कर दिया. फिर उसने एक लंबी ट्वीट भी कर दी टेलिंग द शरीफ कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं. ये मत समझना कि वी कैन नाउ मेक अप विद. इसी शरीफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इमरान खान. सर जब तक इमरान खान है, पॉसिबिलिटी ऑफ इमरान खान कमिंग आउट, उसने तो इनका फारग कर दिया ना पंजाब में. शरीफ का जो गढ़ था पंजाब, एग्जैक्टली सर, दिस इज माय होल पॉइंट. या सेंट्रल पंजाब इज देयर गढ़, इमरान खान ने खत्म कर दिया. अच्छा, इमरान खान आसिम मुनीर का भी सबसे बड़ा दुश्मन है. सर बट मुनीर फील्स दैट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, आई कैन प्रिटेंड कि मैं इमरान खान को शरीफ के खिलाफ लड़ा दूंगा. शरीफ डर जाएंगे, वो नोटिफिकेशन इशू कर देंगे. तो इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, इतने आयरन्स आर फ्लाइंग अराउंड, बहुत मुश्किल है डिसाइफर करना कि एक्चुअली हो क्या रहा है. बट सर एक बात तो तय है कि इमरान खान को भी ये बात पता है कि इफ इमरान खान has to come back to our power, it has to be via Rawalpindi, sir. He can't just walk out of jail and become the prime minister. It has to be done with the blessings of the army chief, sir. Whoever the army chief is there at that point in time, sir. बिल्कुल. So even if he hates Asim Munir or he hates whoever will be the next army chief, whatever the case may be, he has to deal with Rawalpindi, sir. वो तो deal करना पड़ेगा उसको. But he would prefer not to deal with Asim Munir. You see, Asim Munir और इमरान खान का पर्सनल ईट कुत्ते का वैर है. जी. बिकॉज ऑफ जो एलिगेशंस उसने ना बुशरा के खिलाफ बनाई व्हेन ही वाज DGIS. Yes, sir. And you sacked also, sir. एंड इमरान couldn't take that, उसने सैक कर दिया. Sir. ना मुनीर भूला है, ना इमरान भूला है. Sir. तो बोथ इमरान और मुनीर के लिए ये पैचअप करना बहुत मुश्किल है. ये तो लाहौरी फिल्म है सर. ये हाँ, बिल्कुल. बदले की फिल्म. मगर शरीफ डोंट नो दिस. शरीफ भी लगा यार ये पैचअप हो गया तो हम तो खत्म हो गए. सर. मेरी 30 साल की जो पॉलिटिक्स है, सर. जो दिस थाना कचहरी पॉलिटिक्स जो मैंने पंजाब में इस्टेब्लिश की है सर. मैं अपने खानदान के लिए, वो तो एक दिन में खत्म हो जाएगी. तो ये ट्रायंगुलर, इट्स अ बाइजेंटीन सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी. एक चीज सर मैं आपको पूछना चाह रहा था और मैंने इमीडिएटली इट स्ट्रक मी सर. आई वाज ऑन अ टेलीविजन डिबेट एंड वन पाकिस्तानी पैनलिस्ट वाज देयर सर, एंड ही सेड वन थिंग दैट which just strikes, because what you said, it's exactly what he was saying in a different manner. He said कि इमरान खान की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि उसने पंजाब को जगा दिया. वो कह रहा था खुद, वो पाकिस्तानी कह रहा था कि हम पंजाबी सो रहे थे. इमरान खान इज वोकन सब. आपने भी वही बात बोली कि नवाज शरीफ ये समझता था कि पंजाब इज बैकयार्ड. खैबर पख्तूनख्वा में आग लगे, बलूचिस्तान में आग लगे, सिंध में आग लगे, एज लॉन्ग एज पंजाब इज ओके, एवरीथिंग इज ओके. इमरान खान ने वहां पे जाके हिट करा है. ही इज हिट एट द वेरी कोर ऑफ द शरीफ्स. बिल्कुल. ये बात सच है सर. बिल्कुल बिल्कुल. और इसी वाई द शरीफ सो कंफर्टेबल इज पंजाब, क्योंकि अब नेशनल असेंबली की कॉम्पोजिशन देखें, सर 50%, मोर देन 50% ऑफ द सीट्स आर इन पंजाब. जो पंजाब जीता है ना, ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर. उसको ना बलूचिस्तान चाहिए, ना खैबर चाहिए, ना सिंध चाहिए. तो सिंध की थोड़ी सीटें ले सकता है सर. मगर 50%, मोर देन 50% सीट्स अब तो पंजाब से हैं. तो पॉपुलेशन भी वैसी है सर, मोर देन 50% पंजाबी है सर. तो पंजाब इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई पीपीपी को कोई अटेंशन नहीं देता, क्योंकि बहुत वो तो कन्फाइंड है सिंध में, और वो भी रूरल सिंध में. बट जो पंजाब जीता है, एंड शरीफ सर उन्होंने, उनके पॉलिटिक्स थी थाना कचहरी. आप FIR रजिस्टर करा दो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, कोर्ट में केस दर्ज कर दो, सारे जजेस उसके हाथ में हैं. सो ही वॉज एबल टू मैनिपुलेट. फिर सारे जो बरेलवीज वो थे, मौलवी जितने भी हैं, हाँ, they were all in his payroll. तो शरीफ सर worked this out beautifully. बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई और आके they will just sweep him away. इमरान खान का जो उसने ना रियासत मदीना, नया पाकिस्तान, यस सर, हकीकी आज़ादी. अच्छा, ये किसी के इसके बारे में किसी को नहीं पता हकीकी आज़ादी क्या है. व्हाट इज हकीकी आज़ादी? सर रियासत मदीना क्या है?
अब वो तो मुनीर जो हाफिज है वो कहता है रियासत मदीना तो कोई चीज ही नहीं है, इट इज रियासत तैयबा। बट जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं ना, बिकॉज इज अ कल्ट फिगर, दे डोंट वांट टू नो, दे जस्ट वांट टू बिलीव। बेचारे इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने टेरेबल कंडीशन में है, देश इमरान खान की ये घोड़े पे आ रहा है और ये हमारे सारे दर्द दूर कर देगा। कहीं ना कहीं ये एक वही होता है सर कि व्हेन यू आर एक्चुअली, आपने इतनी हार देखी होती है, आप एक फिगर को पकड़ लेते हैं। और पाकिस्तान में कल्चर, आई वाज वेरी सरप्राइज सर, इवन द सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, व्हाटएवर पासेस ऑफ एज देयर इंटेलेक्चुअल क्रीम इन पाकिस्तान, इवन दे फील कि एक कोई बंदा आ जाए, दे डोंट बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस, देयर इज नो बिलीफ इन इंस्टीट्यूशंस। एक बंदा आ जाए सब ठीक कर देगा, Yeah. वो झाड़ू फेरेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, देन रियासत मदीना बन जाएगी। दैट 1% देयर। इसी उनकी, हैविंग स्टडीड पाकिस्तान क्लोजली, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे सर कि हमने पाकिस्तान को जमीन में गाड़ दिया, बैड पॉलिसीज, वो जो भी कुछ कह लो, जी जी, जैसे किसी और की गलती है, और ये बंदा आके ना ये गलतियां दूर कर देगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तभी तो इमरान खान कहता रहता है ना, जब तक आप सड़कों पे नहीं निकलोगे कुछ नहीं होनेगा। दे डोंट वांट टू, क्योंकि हमारी गलती नहीं, आप आके करो ना, चाइना आके कर देगा, अब अमेरिका बहादुर फिर से आ रहा है। So they feel somebody else will come and sort that out, and that figure at the moment now is Imran Khan. and it is somebody else's responsibility to ensure that Pakistan does not default. क्योंकि- ये भी कहते हैं सर, हाँ, हम क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल खुदाए मुमलिकत तो यही है ना। खुदा मुमलिकत तो यही है। अच्छा सर, ये तो हो गया पंजाब की बात। नाउ दो और सूबे हैं जिसका मैंने बताया कि मोर देन 50% ऑफ द लैंड मास। आज की तारीख में सर खैबर पख्तूनख्वा में, इन रिलेशनशिप टू अफगानिस्तान एंड रिसेंटली वट एवर हैज हैपेंड इन तजाकिस्तान, ये पूरा हो क्या रहा है? बिकॉज इट सीम्स वेरी फिशी। आज तक अफगान तालिबान, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, जहां तक मेरी नॉलेज है, अफगान तालिबान जो भी अफगानिस्तान के अंदर करें, अच्छा करें बुरा करें, अफगान तालिबान का कभी ये प्लान नहीं रहा कि चलो हम अमेरिका फतेह करते हैं, चलो यूरोप फतेह करते हैं। दे जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन। उनका बेसिक माइंडसेट ये है कि भाई हमें अपने हाल पे छोड़ दो, तुम्हें जो करना है तुम करो। इफ यू कम एज अ गेस्ट, यू आर मोस्ट वेलकम, वी विल ऑनर यू एज अ गेस्ट इन द ट्रेडिशंस ऑफ अफगान हॉस्पिटैलिटी। लेकिन अगर तुम ऑक्यूपायर हो तो हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अचानक ये विलेनाइजिंग ऑफ द अफगान और द पश्तून, ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे, ये एहसान फरामोश हैं, ये गद्दार हैं, ये सारी की सारी स्टोरीज ये लोग चला रहे हैं। एक तो ये है। मेरा आपसे सवाल है सर कि तजाकिस्तान ऊपर, अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सर, वो एरिया, इलाका नॉर्थ वेस्ट का पूरा, इसमें चल क्या रहा है? लगातार अटैक्स हो रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि अब पाकिस्तान में क्या हो चुका है, 31 मिलियन पश्तून्स हैं पाकिस्तान में जी, मोर ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर जो अफगानिस्तान में है। ये वो समझते नहीं है पंजाबी कि जब हम पश्तूनों को गाली देते हैं, हम वो गाली पाकिस्तानी पश्तूनों को मिल रही है। दे फील स्लाइटेड एंड दे फील कि ये तो पूरी हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि दे मे हैव नो लव लॉस्ट फॉर तालिबान, वो तालिबान नहीं बनना चाहते, मगर कहते हैं यार ये तो हमारी फिर गैरत पर बात आ गई ना। आप हमें कह रहे हो इंसान फरामोश, आप हमें कह रहे हो कि हम दुश्मन हैं। सो मैन लाइक ख्वाजा आसिफ, क्या उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? सो एंड दे आर नाउ सेइंग कि ताजिकिस्तान में वो चाइनीज मारे थे कि अफगानों ने मारे। एंड यू आर राइट, तालिबान का डिफरेंसेस जो था ना अलकायदा के साथ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सर, विद उसामा बिन लादेन, वो कह रहा था ग्लोबल जिहाद। जैसे बेटा नो ग्लोबल जिहाद, हमारा जिहाद यहाँ तक है, हमारे अफगानिस्तान है यहाँ तक महदूद है। सो पाकिस्तान इज नाउ ट्राइंग टू टेल अमेरिका कि देखो उसने चाइनीज उसने मार दिए। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी में शूटिंग हुई है, पाकिस्तान ने सही देखा अफगान ने कराया, दे आर डेंजरस पीपल। हाँ सर, पता नहीं क्या है, दिस इज ट्राइंग टू शो सर, कि देखो हमारे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सर, They are faced with Afghan and there are problems for the rest of the world. Taliban are. अच्छा, in both these cases, Russia and China are now investigating कि ड्रोन आया कहाँ तक, सर, whose is it? मुझे लगता है पाकिस्तान का हाथ लग जाएगा इस पे सर, कि उनका हैंड है। Can you imagine the dangerous consequences for Pakistan? सर, सिमिलरली कि जो डीसी में उसने जो
द नेम ऑफ द जेंटलमैन जिसने शूटिंग की है, जी जी they are now finding that 1 week ago he was in touch with someone in Pakistan. सर. Can you imagine? अगर if it is proved and they will come to know, क्योंकि वो बंदा लाइव है. मुझे तो डे वन से शक है सर, मैंने बोला भी, मुझे लगता है फॉल्स फ्लैग है. हाँ. ये कुछ ना कुछ करवा रहे हैं ये लोग सर. बिल्कुल. पाकिस्तानी से. आई डोंट पुट इट बियॉन्ड देम सर. इसी बिकॉज उन्होंने सोचा था कि हमारा स्ट्रैंगल होल्ड है अफगानिस्तान पे, क्योंकि पोर्ट एक ही है. हम इनकी बंद कर देते हैं पोर्ट, ट्रेड बंद कर देते हैं चमन से, तो चीखें निकल जाएंगी इनकी. हाँ. अच्छा, अफगान ने कहा ठीक है, हमें यू नो असद दुरानी मेनी मंथ्स अगो एक आर्टिकल उसने लिखा था ऑन द अफगान रिफ्यूजीज, और उसकी लास्ट लाइन थी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम द अफगान्स बकल्ड अंडर प्रेशर. अफगान नहीं प्रेशर में बनता. इनफैक्ट अफगानिस्तान को कॉन्सेप्ट ऑफ डिफीट ही नहीं है सर. आप थ्रू आउट हिस्ट्री अलेक्जेंडर से लेके अब तक आप देख लो, उनको मालूम ही नहीं है हार क्या है, क्योंकि दे नो व्हेन टू फाइट, दे नो व्हेन टू हाइड, दे नो व्हेन टू टॉक. ये डिफीट क्या है? इट्स अ कांस्टेंट साइकिल. हाँ. एक मिलिट्री, लाइक फॉर एग्जांपल इफ द अमेरिकन्स बॉम्ब काबुल, सो दे गो एंड दे कीप ऑन फाइटिंग, एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट इज जब तक आप लड़ रहे हैं. हाँ, अब हारे तो नहीं है. हाँ ठीक है, आपके ज्यादा बंदे मर गए, उनके कम मरे, ये सब है. अब 20 साल गुफाओं में रहे सर वो, या फिर कतर में रहे, जहां पर भी रहे, लेकिन लड़ रहे थे 20 साल. तो जब तक वो लड़ रहे हैं तो हार कैसे सकते हैं? एग्जैक्टली. अच्छा, ये और मैं हैरानी इस बात की है कि जो पश्तूनों को सबसे ज्यादा जानना चाहिए जिसको, वो है पाकिस्तानी सर. उनके साथ रह रहे हैं सर. बट पाकिस्तानी को ये उनके बारे में जो कल्चर है ना पश्तून वली, सर, तभी मैंने अपनी किताब में पूरी एक चैप्टर लिखा है पश्तून वली पे. हाँ जी सर. कि अंडरस्टैंड कि पठान है क्या, हाउ ही विल रिएक्ट एंड व्हाई ही विल रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर. एक माइंडसेट है. हाँ, एक माइंडसेट है. अच्छा, पाकिस्तान ने उनको प्रेशर करने की कोशिश की, उन्होंने 3 मिलियन रिफ्यूजीज वापस भेज दिए इन अ पुअर कंट्री लाइक अफगानिस्तान इन द मिडल ऑफ विंटर. 30 लाख करीब से. हाँ, झेल लिया उन्होंने. अच्छा, उन्होंने ट्रेड बंद कर दी, ट्रक्स 2 महीने के लिए फूड वॉज रॉटिंग. सर. तो अफगान ने कहा ठीक है, सब उन्होंने ट्रेडर्स को आदेश दिए कि अब से कोई ट्रेड नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, नो एक्सपोर्ट नाइदर इंपोर्ट, फाइंड ऑल्टरनेट मीन्स. तो जब आए थे यहाँ ट्रेड मिनिस्टर, यू नो इंडिया के साथ कॉरिडोर, एयर कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, सेंट्रल एशिया के साथ, थ्रू यूजिंग ईरान, दे हैव स्विच्ड अराउंड. अच्छा, लॉस किसको हो रहा है? पाकिस्तान को. उनके जो ट्रेडर्स है ना, वो चीख रहे हैं. सर बिल्कुल सर. प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव गॉन अप इनॉर्मसली. अच्छा, अफगान्स आर यूज्ड टू लिविंग वेरी वेरी सिंपली, क्योंकि इतने 40 साल से लड़ रहे हैं. जो इकोनॉमी 40 साल सर्वाइव कर सकती है, सोवियत इन्वेजन, यूएस इन्वेजन, यू नेम इट, तो पाकिस्तान उसके लिए क्या चीज है? पाकिस्तान उसके लिए क्या चीज है? तो उन्होंने अपने सारा टर्न अराउंड कर दिया ट्रेड. सर. अच्छा, जो स्ट्रैंगल होल्ड था कराची का, दे आर यूजिंग चाबहार. तो वो पाकिस्तान का जितना भी गेम प्लान था ना कि हम अफगानों को प्रेशराइज कर देंगे, सर, दैट हैज फेल्ड मिजरेबली. मैं तो शॉक में आ गया सर. आई नेवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि कुछ चीज होती है जब आप किसी माशरे से या किसी एनवायरनमेंट से या किसी सोसाइटी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये लोग ऐसी बात करेंगे, राइट? सो यू एक्सपेक्टेड. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि अफगानिस्तान का मंत्री आके भारत, ही इज टॉकिंग अबाउट सप्लाई चेन्स. मैं तो जमीन पे गिर गया. मैंने बोला ये क्या बातें कर रहा है ये? Because you don't expect this बिकॉज़ इस तालिबान, वो तो लड़ने वाले लोग हैं. हाँ. पर उसको बिजनेस की भी समझ है सर, उसको सप्लाई चेन की समझ है, उसको पोर्ट्स की समझ है. एक बात बताऊं आपको गौरव जी. द स्मार्टेस्ट बिजनेस पीपल ना, सर, स्मार्टेस्ट, सर, पॉसिबली वन ऑफ देम इज द अफगान्स. उनकी करेंसी देख लो यार, इट इज द फास्टेस्ट और द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया. सर, हाउ? बिकॉज दे आर सो स्मार्ट. उनको बिजनेस करना आता है, उनको लोगों के साथ डील करना आता है. अब जो इमेज क्रिएट किया गया ना तालिबान के, वो तलवार लेके आपके पीछे आ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इट्स अ वेरी कल्टिवेटेड इमेज. दे आर वेरी वेरी श्रूड पीपल, स्पेशली इन बिजनेस. एंड व्हाई नॉट यार, हर एक आदमी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए करता है. हाँ, कर देगा. हम भी करते हैं सर. हम भी करते हैं, सारी दुनिया करती है. तो व्हाई नॉट द अफगान्स? सर बिल्कुल ठीक. तो पहले जब मुतक्की आया था फॉरेन मिनिस्टर, क्या स्टेटमेंट उसने दी? इंडिया इज अ क्लोज फ्रेंड. तो पाकिस्तान तो वहीं चूर चूर हो गया. उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट थी, ही एडमिटेड पहलगाम, जम्मू कश्मीर, इंडिया, कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया. तो
आई थिंक दे हैड अ हार्ट अटैक पाकिस्तान। Sir. उन्होंने उनके एम्बेसडर को बुलाया और क्या ये क्या कर दिया आपने? हाउ कैन यू से इन इंडिया विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कि दैट जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया? उसने अंगूठा दिखाया होगा। एंड सिमिलरली विद द कॉमर्स मिनिस्टर हु केम। तो दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। जैसे कि हमने पाकिस्तान के साथ डिपेंडेंट इतना नहीं होना है, हमने ये दिखाना है दुनिया को कि हम बाकियों से भी रिश्ते बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और इंडिया के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि सारी दुनिया अफगानिस्तान से डील कर रही है। रशिया ने रिकग्नाइज कर दिया है, चाइना वहां पे माइनिंग कर रहा है, सर ईरान उसके साथ ट्रेड कर रहा है, सर अमेरिका इज ऑल्सो लुकिंग टू अफगानिस्तान की बगरा मुझे चाहिए। सर तो इंडिया अपने आप को आइसोलेट क्यों करें? बिल्कुल सर, तो नहीं करना चाहिए। इंडिया सॉ दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक डिप्लोमेसी हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। सर एक छोटा सा सवाल बिफोर आई मूव टू बलोचिस्तान सर, एंड दैट विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। छोटा सा सवाल, इंडिया के अंदर काफी सवाल जवाब हो रहे हैं कि नहीं साहब आप तालिबान तो ये करता है और औरतों के ऊपर जुल्म करता है और बच्चियों को, जो छोटी लड़कियां उनको स्कूल नहीं जाने देता, ये सब। ये तो एक कल्चरल भी फिनोमेना है। इट कुड बी रिलीजन, इट कुड बी मिक्स्ड विद कल्चर, क्योंकि काफी ट्रेडिशनल सोसाइटी है और आज से नहीं, वो तो है ही हजारों साल से। सवाल मेरा ये है कि सर व्हाट वुड यू से टू दोज इंडियंस हु वांट टू लुक एट इंडियन एंगेजमेंट थ्रू द लेंस ऑफ द सोशल फैब्रिक इन अफगानिस्तान? नहीं, उसका बहुत इट्स अ गुड क्वेश्चन सर एंड दिस क्वेश्चन लोग इंडिया से बार बार पूछेंगे। सर उसका जवाब ये है, ये तो इंडियंस पूछ रहे हैं सर इंडिया में हाँ। बैठ के। इसका जवाब ये है कि देखो, अगर आप ना डील करो तालिबान के साथ, सर बदल जाएंगे। सर अगर आप उनके साथ डील करो, टॉक टू देम, यू विल बी एबल टू कन्विंस देम। एटलीस्ट यू टॉक टू देम सर, आप बात तो करोगे उनसे। अगर कोई बात नहीं कर रहा, सब उनको कंडेम कर रहे हैं, Sir. तो एवरीबडी यू गेट योर बैक अप। अरे नॉर्मल लाइफ में अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करो, वो कहता ठीक है मैं नहीं करता, कर लो जो करना है। आप उसे बात करो, उसका भी फायदा है आपके साथ बात करने में, ट्रेड करने में। यू कैन मॉडिफाई बिहेवियर। एक दूसरी बात है, हम ये बात कर रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, नॉट एज पर देयर आइडियोलॉजी। हम अपना मफाद देख रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट में क्या है? हमारे इंटरेस्ट में है टू इंश्योर कि वहां से टेररिज्म ना आए इंडिया पे। जो लोग हैं ना अफगान, हमारी तो सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है। आपको बताऊं, मिडीवल इंडिया में एक बड़ी फेमस कहावत थी कि जो दिल्ली का बादशाह होता है ना, इसको दिल्ली का बादशाह बनना पड़ता है, उसको पहले काबुल पे कंट्रोल करना है। क्यों? जितनी भी इन्वेजन आई हैं ना इंडिया में फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स सर हैव टू कम थ्रू अफगानिस्तान टू द लैंड बॉर्डर। करेक्ट सर। द ब्रिटिश वाज द लास्ट। तो जब तक काबुल आपके कंट्रोल में नहीं है या काबुल आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, आप दिल्ली के बादशाह नहीं बन सकते। आज की डेट पे कंट्रोल का सवाल नहीं है, बट ट्रेड रूट्स। अगर आपको पाकिस्तान से बाईपास करना है, यू नीड अफगानिस्तान। यू नीड अफगानिस्तान की वो टेररिज्म वहां से ना आए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वाइटल नेशनल इंटरेस्ट फॉर इंडिया कि हमारे गुड रिलेशंस हों अफगानिस्तान के साथ। तो हम उनकी आइडियोलॉजी को नहीं सपोर्ट कर रहे। वी आर लुकिंग एट आवर नेशनल इंटरेस्ट कि हमारे लोगों को क्या सूट करता है, और सूट करता है कि आपके पास अफगानिस्तान के साथ आपके गुड रिलेशंस हो। तालिबान तो अब है ना, हमारी तो रिलेशनशिप तब से है। फॉर 2 centuries ये पढ़ाया नहीं जाता हमें। देवर हिंदू पठान्स। द हिंदू शाही किंगडम was ruling in Kabul for 2 centuries. And they fought against Ghazni and they fought against Ghori and kept them at bay from India for many years. So and they had relationship with Kashmir, with Kannauj, with all these intermarriage, roti beti का रिश्ता था। पढ़ाया नहीं जाता हमें स्कूल में, सिलेबस पे होना चाहिए। तो हमारे लिए अफगान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे वर हिंदू पठान्स And they ruled Kabul. they ruled Kabul. वो भी ऐसे थे जैसे पठान होते हैं। पठान है, पठान है जैसा भी हो। हाँ, रिलीजन। अच्छा, अदर थिंग अबाउट तालिबान इज, जैसे ये आपने कहा कल्चरल है, ये रिलीजियस है। जैसे जो पठान है ना, वो कहता है दे ट्रेस देयर ओरिजिन्स, कि उनका जो एंसेस्टर था जी, कैस बिन राशिद, उसको प्रॉफिट ने खुद कन्वर्ट किया था इस्लाम पे। So then he came and he had his family and they spread. तो कहते इस्लाम को हमसे ज्यादा कोई बेहतर जानता नहीं है, जो हम करते हैं वही इस्लाम है। So
एट वन टाइम अल अदर यूनिवर्सिटी से लोग आए, उन्होंने बात इनसे की कि आप क्या कर रहे हैं, बामियान बुद्धास का, ये सर क्या बात कर रहे हो, हम तो कर रहे हैं जो कुरान में है, आप गलत है हम सही हैं. तो द तालिबान एक्चुअली बिलीव कि what they are doing is as per the Quran. They are not willing to listen. Their original forefather हाँ. was converted to Islam by Prophet Muhammad. Yes. Qais bin Rashid was his name. Qais bin Rashid. Yeah. He came back and he had 4 sons और चारों लड़कों के फिर further sons हुए, and the 4 major confederations जो हैं अफगानों की, जैसे दुरानीज हैं, करलानी हैं, 2 others, they all start from there. अच्छा, historically this may not be true. Factually this may not be true. Yes. But you ask any Afghan, वो तो कहेगा क्या बात कर रहे हो? They will trace it right back to Qais bin Rashid. No, but if they believe it's true, then what? That's end of argument. End of argument है सर. Yeah. Sir, last मेरा सवाल है सर आज के हमारी conversation का open caller का about बलूचिस्तान सर, बड़ा important है. बलोच तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है सर, लेकिन ये लोग लगे हुए हैं एंड ये इस तरीके से लगे हैं कि जाफर एक्सप्रेस एक मीम बन के रह गया सर. ये जब मन चाहता है, आई थिंक ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए दे कीप ऑन सेंडिंग बीएलए. बिल्कुल, ट्रेनिंग के लिए. टन गुड मॉर्निंग, कम बैक जाफर एक्सप्रेस. ये चल क्या रहा है सर? स्पेशली विथ पीपल टॉक अबाउट कल्यूसिविटी बिटवीन दी बलोच फ्रीडम फाइटर्स एंड पश्तून फोर्सेस. दे कुड बी XYZ एनी ग्रुप सर. डू यू थिंक देयर इज कल्यूसिविटी बिटवीन देम? ये बात कर रहे हैं, ये जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं या इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. You see, to start with the beginning, Baloch have never accepted पाकिस्तान का accession. जी. So 1948 में जैसे ही मार्च में पाकिस्तान आर्मी marched in, picked up the Khan, brought him to Karachi and signed the instrument of accession. खान ऑफ कलात सर. Khan of Kalat. जी. उस टाइम से खान ऑफ कलात का ब्रदर रोज इन रिवोल्ट. सर. So they have had a succession of revolts. 48 में, 58 में, 62 में, 73 में, और आज की जो इंसर्जेंसी चल रही है 2004 से चल रही है. Just shows कि every generation of Baloch have picked up the gun because they don't accept Pakistan. And this will continue. जब उनके पास strength होती है, they broke out in more aggressive rebellion. जब नहीं होती वो पहाड़ों में बैठे रहते. एक तो ये हो गया. दूसरा, there is definitely collusion between TTP and the Baloch. ये टैक्टिकल है. क्योंकि बलोच लड़ रहे हैं पाकिस्तान से अलग होने के लिए. जी. टीटीपी अलग होने के लिए नहीं लड़ रहा. टीटीपी लड़ रहा है कि मैंने शरिया पाकिस्तान में नाफिज करनी है ना. सो दे हैव नो आइडियोलॉजिकल मैचिंग. सॉरी. मगर दुश्मन एक है, पाकिस्तान आर्मी. तो कलूजन इस तरह है कि जो वेपन्स अमेरिकन छोड़ गए थे पीछे और जो टीटीपी के हिस्से में आई माल गनीमत, वो उन्होंने बलोच को दे दी. और बलोच ने इन टर्न हैव अलाउड टीटीपी स्पेस इन द बलोच एरिया, स्पेशली मकरान और कलात के इस इलाके में. तो टीटीपी का जो 9 विलायाज हैं उनके, एक विलाया यहाँ पर है इन बलूचिस्तान. सो देयर इज टैक्टिकल कोऑपरेशन, नॉट आइडियोलॉजिकल, बिकॉज बलोच आर सेक्युलर पीपल. जी. वो ये शरिया वरिया, ये जो टीटीपी का है गेम, वो इसमें बिलीव नहीं करते. उनका वो नेशनलिस्ट टाइप का कॉज है. हाँ, एंड सेक्युलर. वेरी फेमस एग्जांपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश, तो किसी ने पूछा एक बलोच से कि तुम यार रमजान है, तुम फास्ट क्यों नहीं कर रहे? कहते मुझे करने की जरूरत नहीं, मेरा सरदार कर रहा है. वो सरदार करता है तो सारे ट्राइब का, कबीला का हो जाता है, रमजान पूरा हो जाता है. हाँ. एक बड़ा वो भी स्टेटमेंट था ना सर कि व्हाट बलोच का था, पश्तून का था कि you said they say Baloch for these many thousand years or something. You heard that? दोनों ने कहा है. वली खान ने कहा था sir in the National Assembly. He said it in the National Assembly. In the National Assembly, it's part of the record. अच्छा sir. You can see in the records of the National Assembly. And he said, I've been a Pashtun for 4,000 years. Sir. A Musliman for 1,400 and a Pakistani only for 40. तो उसकी he was trying to say is that my ethnic nationality is far more important part of my identity than either Islam or पाकिस्तानी. या कम से कम पाकिस्तानी इस्लाम को लेके लेवरेज करके आप मेरी वो उस आइडेंटिटी को खत्म नहीं कर सकते. अकबर बुख्ती said the same thing. सर. See, ये बहुत पश्तून और बलोच पाकिस्तानी समझता नहीं है. They are ancient people. ये इस जमीन पे सेंचुरी से हैं. अफगानिस्तान वजूद में आया 1757
थैंक्स टू अहमद शाह अब्दाली, सर पाकिस्तान वजूद में आया। दुरानी भी कहते हैं ना उसको सर, हाँ। वही दुरानी सेम। So he took the name of Durrani, यस सर, Durre Duran, you know, Pearl of Pearls. यस सर। पाकिस्तान तो 1947 में 2 centuries later, तो पश्तून कहता है यार तू है क्या, हम तो यहाँ पे सेंचुरी से हैं। और बलोच तो और भी पुराने सर, और बोला तो और भी पुराने, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन सर, हाँ 5000 years, 5000 मोर देन दैट, पता नहीं कितना हजारों साल पुराना सर। इट प्रीडेट्स इंडस वैली आई बिलीव सर, वो जो मेहरगढ़। एंड बलूचिस्तान का जो मकरान का कोस्ट है, द ओनली प्लेस Alexander really tasted defeat through the desert. कोई पानी नहीं मिला, you know, half his force was he was going marching through Makran. सर बुरे हाल आ गए थे। और वह एक बड़ा फेमस किस्सा है कि एक सोल्जर आया, उसको कहीं से थोड़ा पानी मिला, उसने पानी उसकी हेलमेट डालकर अलेक्जेंडर को दिया। अलेक्जेंडर जस्ट टर्न्ड इट अराउंड, इसलिए अगर मेरे सोल्जर्स पानी नहीं पी सकते तो मैं कैसे पी सकता हूँ। बट ही ऑलमोस्ट डाइड इन मकरान। सो बलूचिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट एरिया और कल्चर बहुत अलग है। So it was wonderful, sir. This is talk with you is like a roller coaster, right, sir? ऐसे ऊपर नीचे, like a story, and that's it, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच गौरव for sharing. बहुत मजा आया आपसे बात करने में। सर आपको मजा आया? मैं तो I was like educated and also सब बहुत learned a lot of things. ये nuances होते हैं सर, ये nuances हम लोग मिस कर देते हैं। So when a person such as you they come sir and they explain, तो फिर अचानक लगता है कि दिमाग का एक रोशनदान खुला है, थोड़ी सी रोशनी अंदर आई। अच्छा ये इसका ये मतलब था। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद मिस्टर तिलक देवाशर सर ने पूरी बात बताई, 27वीं तरमीम की बताई, आसिम मुनीर की बताई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कौन सा गेम कर रहे हैं, इमरान खान के क्या इस वक्त हाल है, पश्तून क्या कर रहे हैं, अफगान तालिबान, और एंड में बलोचिस्तान से बात खत्म हुई। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो देखने के लिए। हम अगले हफ्ते फिर से आएंगे एक नया गेस्ट को लेकर आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद। ओपन कॉलर देखते रहिए, शेयर करते रहिए।